हरिद्वार होशंगाबाद कलेक्ट्रेट में भोजन माताओं ने अपनी यूनियन प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले जिला अधिकारी महोदय हरिद्वार के माध्यम से श्रम सचिव देहरादून को एक ज्ञापन सौंपा। भोजन माताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों के समाधान के लिए ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि प्रगतिशील भोजन माता संगठन की हरिद्वार इकाई की अध्यक्ष दीपा ने कहा है कि केंद्र सरकार की मिड डे मील की योजना को सरकार ने स्कूलों में लागू किया था। इसके लिए सरकार ने छात्राओं के लिए स्कूल में खाना बनाने हेतु भोजन माताओं को काम पर रखा था। भोजन माताओं को जो खाना बनाने की सुविधाएं दी जा रही हैं वह इन भोजन माताओं के साथ एक भद्दा मजाक है, जबकि सरकार ने मंत्री संतरी अपनी सुख सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। भोजन माता पार्वती ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 8500 के लगभग रखी है, लेकिन हम भोजन माताओं को 2000 ही मान दिए जा रहा है। और स्कूलों में खाना बनाने के तरीके, स्कूलों के मैदानों में कैमरों की साफ सफाई तक कराई जा रही है। हमें स्कूलों को काम करने के लिए 1 से 2.5 घंटे तक का निर्देश लागू किया गया था, लेकिन हमें कार्य के अतिरिक्त समय तक स्कूलों में रोका जाता है। भोजन माता माला ने कहा है कि 11 दिन 1 जनवरी 2020 को प्रखंड शिक्षा निदेशक ने सरकार को 2000 से बढ़ाकर 5000 मानदेय करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन अभी तक हमारी समस्त मांगों व समस्याओं पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। हम भोजन माताएं मांग करती हैं कि हमारी समस्त समस्या की अति शीघ्र समाधान किया जाए। अगर सरकार हमारी मांगों पर अमल नहीं करती है तो हम समस्त माताओं, भोजन माताओं, पूरे अवकाश पूरे उत्तराखंड स्तर पर सड़कों पर विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। हमारी मांगे इस प्रकार हैं: भोजन माताओं को स्थायी किया जाए, भोजन माताओं को वेतन, बोनस व ड्रेस का शीघ्र भुगतान किया जाए, भोजन माताओं को स्कूल से ना निकाला जाए, भोजन माताओं को धुएं से मुक्त किया जाए, अक्षयपात्र फाउंडेशन द्वारा बनाए गए खाने पर रोक लगाई जाए, उत्तराखंड के सभी स्कूलों में गैस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ESIPF पेंशन, प्रसूति अवकाश जैसी सुविधाएं भोजन माताओं को दी जाएं। क्वारंटाइन सेंटरों में मेल लवी भोजन माताओं को अतिरिक्त सहयोग राशि व जीवन बीमा किया जाए। मामला ये है सर कि भोजन माताएं पिछले 20 सालों से स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में खाना बना रही हैं और 20 सालों से वो 200-300 रुपये में खाना बनाती थी। आज उनके संघर्ष के दम पे 2000 रुपये बड़ी मुश्किल से सरकार ने दिया है, लेकिन भोजन माताएं 2000 में अपना जीवन कैसे पालेंगी, ये अपने आप में एक सवाल बनता है। और इस सवाल को लेके ही भोजन माताएं आज प्रोटेस्ट कर रही हैं। अभी 9 जनवरी को देहरादून में एक प्रोटेस्ट किया गया था, जिससे कि पहले हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था। सारी जितनी हमारी भोजन माताएं थी उससे दुगनी पुलिस वहां पे खड़ी कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद रिक्वेस्ट के बाद जब भोजन माताएं वहां धरने पे बैठ गई और उसके बाद हमें मुख्यमंत्री सचिवालय में जाने दिया गया और उसके बाद श्रम निदेशालय द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया केंद्र सरकार को कि भोजन माताओं को 5000 रुपये दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं आया, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी। लॉकडाउन के दौरान भी केंद्र सरकार का साफ साफ कहना था कि भोजन माताओं को मानदेय नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हमने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को हमने ज्ञापन दिए कि अगर भोजन माताओं को आपने लॉकडाउन के दौरान 2000 रुपये भी नहीं दिया मानदेय, जो जितना आप देते हैं, तो हम सड़कों पे लॉकडाउन में ही उतरेंगे। तो इस बात के दबाव से उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा एक न्यूज आई कि भोजन माताओं को लॉकडाउन में मानदेय दिया जाएगा। तो भोजन माताओं को लॉकडाउन में मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन वही 2000 रुपये दिया जा रहा है। आज लॉकडाउन खुलने के बाद अब भोजन माताएं पीछे नहीं हटेंगी, लगातार संघर्ष करेंगी, सड़कें जाम करेंगी। जब तक 18,000 नहीं पाती हैं तब तक ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगी। यही है।